अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना खोसो है। मैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन LLB है और मैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हूँ। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है फेरी होम के नाम से, जिसकी मैं CEO हूँ। अच्छा, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया ये सब कुछ करने में? ये फलाह क्या करना? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हूँ और एक एडवोकेट हूँ। तो कोर्ट्स में भी ऐसे इश्यूज़ आते थे और मैं पाकिस्तान स्वीट होम के साथ वॉलंटियर मेंबर भी थी, लाइफ टाइम मेंबर भी थी। वहाँ भी मैंने बहुत काम किया है, सपोर्ट किया है। और उसके अलावा वुमेन प्रिजन मेरा विज़िट होता था, दारुल अमान और इश्यूज़ होते थे, उनको मैं फोकस करती थी ना। तो वहाँ ऐसे बच्चियाँ थी जो मेरे नज़र में, मैं आपको भी बता चुकी हूँ, मेरे पास भी कुछ इस तरह की बच्चियाँ आई हुई हैं। तो उन इश्यूज़ को देखती थी। जब पाकिस्तान स्वीट होम में जाती थी तो वहाँ सारे लड़के थे, तो वहाँ लड़कियों का कॉन्सेप्शन नहीं था और इंटीरियर सिंध में लड़कियों के लिए इस चीज़ की ज़रूरत थी। कहते हैं ना कि आप हमें पढ़ी लिखी माँ दो तो हम आपको एक पढ़ा लिखा कौम देंगे, तो लड़कियों के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। अच्छा, ये फेरी होम बनाने में आपने कैसे अप्लाई की? क्या मुश्किलात का सामना हुआ आपको? कब से ये सिलसिला चल रहा है और ये कैसे शुरू किया? मई 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। उस वक्त शायद मैं स्टार्ट कर रही थी तो हकीकत जो ये है कि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। कि आपको पता है जो हमारी मेंटलिटी है, लोगों की अप्रोच है कि सब ये कहते हैं कि लड़कियों के इशू में अगर आप हाथ डालोगे तो बहुत सेंसिटिव इशू है, ये चीज़ें हैं। लोग इसको पॉजिटिव नहीं देखते हैं, नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं। तो जब मैं स्टार्ट कर रही थी, इवन मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले मुझे रोक रहे थे कि आप किसी और एक्टिविज्म में जाओ मगर लड़कियों के इशू को ना उठाओ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद मैं हकीकतन कहूँगी कि मैं वाहिद खुद एक फ़र्द थी जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। रजिस्ट्रेशन से लेकर फर्दर प्रोसीडिंग, इनॉग्रेशन तक मैं अकेली खड़ी थी। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने मेरे जोश और जज्बे को देखा कि ये इस काम में बाज नहीं आ रही, ये काम कर रही है, तो उसने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने साथ दिया। फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स, कुछ कुलीग्स मेरे सपोर्ट में आ गए, कुछ दोस्त आ गए, फिर सबने सपोर्ट किया। पहले मैं अकेली थी। एक्चुअली मेरे फेरियों में इस वक्त 41 बच्चियां हैं और उनकी उम्र 1-1.5 साल से लेकर 16-17 साल की बच्चियां हैं। उनकी एजुकेशन हिरा पब्लिक स्कूल सक्खर में, जो सक्खर का बेस्ट स्कूल है, वहाँ पे उनकी एजुकेशन है। और खाना पीना ज़ाहिर सी बात है, बच्चियाँ हैं, जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है तो मैं उन बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का ही साथ है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उसने मेरे जोश और जज्बे को देखा और उनकी सपोर्ट से ये सब चीज़ें अरेंज हो रही हैं। नो देखो, वहाँ अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रही हूँ तो 10 रुपये का सिविल सोसाइटी की तरफ से मुझे सपोर्ट है, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका रोल नहीं है, मगर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो 100 रुपये जहाँ खर्च कर रहे हैं तो वहाँ 10 रुपये तो सपोर्ट कुछ नहीं है। क्योंकि आप सोच सकते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनकी स्कूलिंग है। एक बच्चा आप घर में पालो तो उनकी कितने खर्चे होते हैं। तो यहाँ 41 बच्चियाँ हैं, उनके कितने नीड्स होते हैं, उनके वो सारे मैं अकेले एक फ़र्द कर रही हूँ। ये जो फेरी होम है आपका, ये रेंट पे है या आपने परचेज किया है? ये बिल्डिंग एक्चुअली रेंटेड है। और स्कूल में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं कुछ बच्चियों की 10 बच्चों की एजुकेशन स्कूल ने फ्री की है, बाकी की मैं 40% पे करती हूँ। और उसके अलावा स्कूल वैन का भी है, कन्वेंट्स वगैरह, बच्चों की हेल्थ, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंसेस मैं खुद करती हूँ। किसी की भी सपोर्ट नहीं है? नहीं, इसमें किसी का भी नहीं है।
ये हमारा रीडिंग कॉर्नर है। हम जब फारिग टाइम में यहाँ पे आके रीडिंग करते हैं और हर संडे के दिन हम रीडिंग करके एक बच्चा एक स्टोरी पढ़ता है, फिर हम स्टोरी सेशन करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बैठ के और ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरह की ये बनाते हैं, शो पीस बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण गुल है और मैं यहाँ पे एज ए इंचार्ज काम करती हूँ। आपकी ड्यूटीज़ में क्या क्या ड्यूटीज़ शामिल हैं? मैं सुबह को 9:30 बजे आ जाती हूँ और यहाँ पे शाम को सारा मैनेजमेंट देखना। यहाँ पे मदर्स भी हमें अपॉइंट की हुई हैं जो 24 आवर्स हैं, वो बच्चों की केयर करती हैं हर तरह के, और कुक भी हैं जो कुकिंग वगैरह करती हैं। मैं वो सब फॉलो करती हूँ बच्चों को, जैसे हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्थ के हवाले से, सफाई के हवाले से, हर चीज़ में। और यहाँ पे वीकली डॉक्टर भी आता है बच्चों के चेकअप के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? तितली परी। अच्छा, आपको क्या करना पसंद है? पोएम। अच्छा, तो आप क्या मुझे पोएम सुनाएंगी? यस। सुनाएं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, उनकी माँ मोटी खाए रबर रोटी ताजी, उनकी माँ राजी। देखने वालों को मैं ये अपील करूँगी कि एक फरजाना जो इस वक्त वाहिद एक फ़र्द के तौर पर स्टार्ट से लेकर 2 साल तक मैं काम कर रही हूँ फेरीज़ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, तो मैं अकेली हूँ। एक फ़र्द इतना कुछ नहीं कर सकता। ये इस वक्त 41 बच्चियाँ हैं, कल ये बढ़ सकती हैं, इनका फ्यूचर प्लान भी है। ये बच्चियाँ आज KG PG नर्सरी में पढ़ रही हैं, तो इन फ्यूचर ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगी। तो ये सिर्फ मेरी बच्चियाँ नहीं हैं, आप माशरे की भी बच्चियाँ हैं। माशरा अपना पार्ट अदा करे, इस बच्चियों का सरपरस्त बने, इनकी सर पर हाथ रखे और अपना रोल अदा करे, इनको सपोर्ट करे। अच्छा, आपने इस इदारे का नाम स्पेसिफिकली फेरी होम एक्चुअली बात ये है कि मैं वो कॉन्सेप्शन नहीं देना चाहती थी कि बच्चियाँ अपने आप को यतीम समझें। मोस्टली मैं बच्चियों के सामने भी कहती हूँ, सब मीडिया वालों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चियों को यतीम ना कहें। ये कॉन्सेप्शन नहीं देना चाहती कि ये यतीम है या ऑर्फनेज होम है, ये परियां हैं। हम अपनी बहनों को, बेटियों को, मैं अपनी बेटी को परी कह सकती हूँ, तो ये भी मेरी बेटियाँ हैं। तो ये कॉन्सेप्शन लेकर आती थी, ये परियां हैं और ये परियों का घर है और इनको मैं परियों की तरह रखूँगी।